तो बच्चों हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं प्लांट में परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। 10 बार बोलते रहिए, दिन भर घर पे बोलते रहिए कि सिंपल टिश्यू तीन प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। देन पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की तीनों प्रॉपर्टी, तीनों के बारे में डिटेल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एटलीस्ट उतना तो कर ही लिया जितना में नीट से बाहर, नीट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नाउ अनदर परमानेंट टिश्यू इन प्लांट दैट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स को क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो टिश्यू में मतलब ग्रुप में जो सेल होते हैं वो उनके शेप साइज वेरिएबल होते हैं, इवन उनके फंक्शंस भी वेरिएबल होते हैं, सबके एक जैसे काम नहीं होते हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। अभी जब ये अपना टिश्यू वाला पार्ट कल खत्म हो जाएगा तो आपको मैं एक चार्ट बनाऊंगा आपके सामने में, आपके दिमाग में एक बार में सारे प्लांट टिश्यू का नाम याद होने चाहिए। अभी तक जो पढ़ा है मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, याद करो। मेरिस्टेम का आपने क्लासिफिकेशन किया था तीन अलग अलग बेसिस पर। पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड लोकेशन इन प्लांट बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और तीनों बेसिस पे तीन तीन मेरिस्टेम बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अगर ईटीएस बनाने वाला है, अगर वीटीएस बनाने वाला है, और अगर जीटीएस बनाने वाला मेरिस्टेम है, तो अलग अलग रोटाडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम रेस्पेक्टिवली। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर जाइगोट से बना है, अगर एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से बना है, और अगर प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है, तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम रेस्पेक्टिवली। अब जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देन थर्ड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस और लोकेशन इन प्लांट बॉडी, एक जो किनारे पर है, एक जो बीच बीच में छूट गया, किनारे मतलब टिप टिप पर, और एक जो बीच बीच में छूट गया, और एक पेरीफेरी पे साइड साइड से। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम रेस्पेक्टिवली। 9 गो मेरिस्टेम आपके दिमाग में एट अ टाइम में होना चाहिए। फिर आज आया था आपने पढ़ने परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार का, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इतना टिश्यू तो अभी तक आपके दिमाग में सेट है। आज आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और ये दो प्रकार का होता है, जाइलम, फ्लोएम। याद कीजिए मैंने आपको बोला था पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में कौन डेड है और कौन लिविंग है, बताया था मैंने। सुमन बताओगे, पेरेन, कोलेन और स्क्लेरेनकाइमा में कौन डेड है और कौन लिविंग है? सर स्क्लेरेनकाइमा डेड है और वो दोनों दोनों लिविंग है। ठीक है, वो दोनों लिविंग, ठीक है। अब आज आपके सामने आया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। अगर कोई आपसे पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम में कौन डेड है कौन लिविंग है, पहली बात तो पूछने वाला ही मूर्ख है, बोल देना आप ही डेड हो, आपका दिमाग मर चुका है। जाइलम और फ्लोएम के एक कंपोनेंट नहीं होते हैं, कई सारे कंपोनेंट होते हैं। केवल जाइलम और फ्लोएम पूछ रहा है डेड है लिविंग है, तो ये सवाल ही गलत है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। जाइलम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, और उसमें से कुछ कंपोनेंट जिंदा होता है, कुछ कंपोनेंट मरा हुआ होता है। तो सबसे पहले तो आपको जाइलम के 4 कंपोनेंट का नाम याद होने चाहिए, और फ्लोएम के 4 कंपोनेंट का नाम याद होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन फ्लोएम का कंपोनेंट है, कौन जाइलम का कंपोनेंट है, डायरेक्ट बीच में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सुनो ध्यान से, नाम इजी है, आराम से याद हो जाता है। जाइलम के भी 4 कंपोनेंट और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट। पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन जाइलम का, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा। नेक्स्ट वन जाइलम फाइबर। अभी एक एक करके सबको डिटेल में भी देखेंगे, पहले नाम लिख रहे हैं। जाइलम फाइबर, देन जाइलम ट्रैकीड, जाइलम ट्रैकीड, एंड देन लास्ट वन जाइलम वेसल, जाइलम वेसल। तो ये 4 कंपोनेंट किसके हैं? जाइलम के। अब बताते इसमें कौन लिविंग है कौन डेड है, रुक जाओ। देन फ्लोएम के 4 कंपोनेंट। फर्स्ट वन, जैसे इधर जाइलम लिखा है उधर फ्लोएम लिख देना। फ्लोएम पेरेनकाइमा,
फ्लोएम पेरेन PARE होता है, पेरेन कायमा। नेक्स्ट वन फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे अभी। अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि जैसे यहाँ जाइलम ट्रैकिड जाइलम वेसल लिखा है तो इधर जाइलम फ्लोएम ट्रैकिड फ्लोएम वेसल, नहीं, इधर कुछ और होता है। इधर होता है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जाइलम में एक एलिमेंट लिविंग होता है, बाकी सारे कंपोनेंट डेड होते हैं। इसका जस्ट उल्टा है फ्लोएम में। फ्लोएम में एक कंपोनेंट डेड होता है, बाकी सारे कंपोनेंट लिविंग होते हैं। डेड होता है फाइबर, फाइबर तो हमेशा डेड होता है, आपको कल भी बताया मैंने, फाइबर हमेशा डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। कितना आसान है याद रखना। तो पहले तो आपको यह आउटलाइन पता होना चाहिए। अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इससे एकदम इजी लेवल का नीट का क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। जाइलम के 4 कंपोनेंट, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल। इसमें एक जिंदा पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा हमेशा जिंदा होता है, फाइबर हमेशा मरा हुआ था। ऐसे अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। पेरेन्काइमा टिश्यू है तो जिंदा ही रहेगा ना। और फाइबर आपको पता है कि फाइबर बनने के लिए स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर बनता है और स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। ये दोनों फाइबर जो जाइलम फाइबर के, जाइलम और फ्लोएम के फाइबर है ना, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर होता है, अभी पढ़ाएंगे, तो डेड ही होगा वो। रहा बात कि जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स, ये दोनों डेड कंपोनेंट होते हैं, और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों लिविंग कंपोनेंट, वो फ्लोएम के कंपोनेंट। ये बात। फिर अब मैं और भी कुछ बातें यहाँ लिख रहा हूँ, वो भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है। अगर आपसे कोई बोले कि ऑप्शन, देखो पहली बात तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम डेड है या लिविंग है, तो ये पूछना ही अपने आप में बेवकूफी है। फिर भी पूछ दे, नहीं नहीं बताइए जाइलम जिंदा, मतलब जाइलम लिविंग कंपोनेंट है या डेड कंपोनेंट है, या फिर फ्लोएम डेड है या फिर लिविंग है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जाइलम, एक बार अब चुनना है डेड और लिविंग में से एक, तो आप बोलोगे जाइलम डेड है और फ्लोएम लिविंग है। कोई बच्चा बता सकता है ऐसा मैंने क्यों बोला? कोई बता सकता है? क्योंकि से इसका सर जाइलम, हाँ बोलो शिवानंद। सर आवाज नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, क्या नेटवर्क इशू चल रहा है? बोलो विवेक। सर क्योंकि इसका मोस्टली पार्ट जो है वो डेड है, हाँ, मेजर कंपोनेंट जाइलम का डेड है और फ्लोएम का मेजर कंपोनेंट लिविंग है। तो अगर एग्जाम में चूज करना पड़ जाए मजबूरी में, तो बोल देंगे कि फ्लोएम लिविंग है और जाइलम डेड है, अदरवाइज डायरेक्टली ऐसा बोल देना है बेवकूफी वाली बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ये बात तो एक ही बात मैंने बता दी। नेक्स्ट वन, अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि जाइलम का मेन फंक्शन बताइए, मैंने क्या बोला सुनेगा ध्यान से, जाइलम का मेन फंक्शन बताइए और फ्लोएम का मेन फंक्शन बताइए, जाइलम का मेन फंक्शन और फ्लोएम का मेन फंक्शन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? जाइलम का मेन फंक्शन और फ्लोएम का मेन फंक्शन। जाइलम का मेन फंक्शन हम लोग बोलते हैं कि जाइलम इज फॉर कंडक्शन ऑफ शेप। अब आप बोलोगे सर ये शेप क्या होता है, तो रुक जाओ बता देते हैं। शेप का मतलब है वाटर प्लस मिनरल, वाटर प्लस मिनरल, मतलब मिनरल का और वाटर का कंडक्शन कहां से कहां, ये भी सुन लो। फ्रॉम रूट टू सूट, फ्रॉम रूट टू सूट, यानी कि रूट से जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, जो आप प्लांट फिजियोलॉजी में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, रूट से जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, उस वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम ही उसको सूट तक, पूरे उधर लीफ तक और उधर स्टेम तक कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है उसका। तो ये जाइलम का काम, मेन काम यही है।
मैंने मेन काम बोला है क्योंकि इसके अलावा और भी कुछ काम है, अभी बता रहा हूँ और क्या काम। अगर आपसे कोई बोलेगा फ्लोएम का मेन काम क्या है, तो आप बोलेंगे कंडक्शन ऑफ फूड या फिर फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप सीधा बोलो फॉर्मेशन कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बोलोगे सर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये कंडक्शन कहां से कहां होगा तो सुन लो, फ्रॉम लीफ टू ऑल प्लांट बॉडी, ऑल प्लांट ऑर्गेन। ये मैंने ब्रॉड सेंस में बोला है, बड़े लेवल पे बोला ऑल प्लांट ऑर्गेन। मैं इस बातों को प्लांट फिजियोलॉजी में प्रूव भी करूंगा कि लीफ में जब बनता है फूड का सिंथेसिस लीफ में ही होता है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसको। वहां से पूरे प्लांट ऑर्गन में जाता है, स्टेम में, रूट में, पूरी प्लांट बॉडी में जाता है। ठीक है, तो आप ये मेन काम हुआ जाइलम का और ये मेन काम हुआ फ्लोएम का। लेकिन इसके अलावा जाइलम फ्लोएम का और भी काम होता है। एक एक करके हम सर की बात करते हैं। वैसे तो अभी मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा सबको, लेकिन अगर हम जाइलम पेरेनकाइमा का काम पूछे तो राजेश्वरी बताएगी पेरेनकाइमा का मेन काम क्या होता है? स्टोरेज। स्टोरेज। तो जाइलम पेरेनकाइमा का भी क्या काम होता होगा? फूड स्टोरेज। तो मुझे बताओ जाइलम का एक काम और क्या हो गया? फूड स्टोरेज। यस और नो? हाँ, तो पेरेनकाइमा का काम ही है फूड स्टोरेज। नेक्स्ट वन, फाइबर। शिवानंद बताएगा फाइबर का काम क्या होता है? डेड चीज है ये, इसका काम क्या होता है फाइबर का? मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो जाइलम फाइबर हुए, फाइबर तो फाइबर है, तो इसका काम क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट। जहां पे भी प्लांट बॉडी में होगा मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा होगा। तो बताओ ये दोनों काम भी तो जाइलम का दिख रहा है ना, फूड स्टोरेज और मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन ये मेन वर्क नहीं है। अब जो बच्चे जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल, यही है मेन एलिमेंट ऑफ जाइलम और यही करता है जाइलम कंडक्शन ऑफ शेप। और ये दोनों मिलके करता है। कैसे करता है इस चीजों को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में, इसके लिए आप चिंता ना करें। तो जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल्स, ये इन दोनों का काम है कि दोनों मिलके क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ, इन्हीं का काम है कंडक्शन ऑफ शेप फ्रॉम रूट टू सूट में दोनों आ गए, लीफ एंड स्टेम, पूरे प्लांट बॉडी ऊपर तक पहुंचाएगा। तो ये तो किसका काम हो गए? जाइलम के चारों कंपोनेंट। चलिए अब बताइए फ्लोएम पेरेनकाइमा। सुमन बताओ पेरेनकाइमा का क्या काम होता है? स्टोरेज। किस चीज का स्टोरेज? फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज। तो फ्लोएम पेरेनकाइमा का भी क्या काम होगा? फूड स्टोरेज। ये भी फूड स्टोरेज करेगा। अब इसे फाइबर का क्या काम होता है? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो फ्लोएम फाइबर भी फाइबर ही है, तो इसका भी क्या काम होगा? मैकेनिकल सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। अब जो मैंने दो काम बताया है, मतलब मेन काम बताया है फ्लोएम का, कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लीफ टू ऑल प्लांट ऑर्गेन बॉडी, वो काम सीव ट्यूब और कंपनियन सेल मिलकर करता है। कैसे करता है ध्यान रखिए, काफी डिटेल में पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी। यहां से प्लांट फिजियोलॉजी कनेक्टेड होने लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड फंक्शन है क्या? कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू ऑल प्लांट ऑर्गन, बोलो। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और ये चार्ट कल क्लास से पहले जो नहीं भेजेगा कल क्लास में उसका बेइज्जती करेंगे। ये चार्ट बन जाना चाहिए। कहाँ चिपकाना है वो मैं बता दूंगा अभी। ये चार्ट बना के हर कोई फोटो खींच के भेज देगा कल क्लास से पहले, ठीक है?
तो ये चार्ट से कई सारे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा, जब आप PYQ लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं एक बार पूरा ब्रीफ कर देता हूँ चार्ट को। देखो पहली बात है, हमें यहाँ पे मैं VVI लगा दे रहा हूँ। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्लांट फिजियोलॉजी कनेक्टेड होने लगता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम का भी 4 कंपोनेंट है, फ्लोएम का भी 4 कंपोनेंट है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल। फ्लोएम का भी 4 कंपोनेंट है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। ओके, और जाइलम में एक कंपोनेंट जिंदा है, 3 कंपोनेंट मरा हुआ है। और जाहिर सी बात है जिंदा पैरेन्काइमा ही होगा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, याद रह जाएगा, जिंदा पैरेन्काइमा ही होगा। फ्लोएम में 3 कंपोनेंट जिंदा है, एक मरा हुआ है, और जाहिर सी बात है मरा हुआ फाइबर ही होगा। इसमें याद रखने का इंटेंशन नहीं देना है, अपने आप याद रहेगा। अब फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन याद रखना भी इजी है। जाइलम का मेन काम है फूड और वाटर का कंडक्शन करना, फूड और वाटर का कंडक्शन करना। तो फूड नहीं, सॉरी, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करना, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करना। तो वो कहां से कहां होता है? वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन ही होता है रूट से, वहां से सूट तक पूरा। तो ये काम मेन वर्क है जाइलम का। और फ्लोएम का मेन वर्क है कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेट्स, जो लीफ में बना है वहां से पूरे प्लांट ऑर्गेन तक। तो अब एक एक करके सारे कंपोनेंट का काम पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पैरेन्काइमा और फाइबर दोनों का काम तो पहले से ही पता है, पहले ही पढ़ चुके हो। तो जाइलम पैरेन्काइमा का काम हो गया फूड स्टोरेज, और जाइलम फाइबर का काम हो गया मैकेनिकल सपोर्ट, और ऐसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम हो गया फूड स्टोरेज, और फ्लोएम फाइबर का काम हो गया मैकेनिकल सपोर्ट। और अब बचा जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल्स, यही तो मिलके मेन काम करता है जाइलम का। और इसीलिए तो क्वेश्चन ये भी आता है, which of the following component of xylem is the main component of xylem? Answer, xylem trachid और वेसल, xylem trachid और वेसल। और ऐसे ही फ्लोएम में मेन कंपोनेंट सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, वही दोनों मिलकर उसका कंडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब रही बात, मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों, वैसे तो आपको मैं कंडक्शन पढ़ाऊंगा, प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। इस चैप्टर में एक लाइन लिखा है, उसको मैं अभी बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है कि जाइलम ट्रैकिड और वेसल्स इसलिए डेड होते हैं क्योंकि इनके डेड होने से कोई फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स की वजह से वाटर का कंडक्शन इजी होता है। इस लाइन को तो वैसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा प्लांट फिजियोलॉजी में, लेकिन मैं यहाँ पर एक कॉमन सा एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, समझना ध्यान से। आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। आप वहां पे पढ़ेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी अट्रैक्शन रखता है। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल जिस भी पर्टिकुलर मीडियम में स्टे करता है या ट्रेवल करता है, वहां पर उस पर्टिकुलर नॉन लिविंग थिंग्स के मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरेक्शन करता है, अट्रैक्शन शो करता है। यहां पर एनसीईआरटी उसी पर्टिकुलर अट्रैक्शन की बात करना चाह रहा है, फोर्सेस की बात करना चाह रहा है कि अगर कोई पाइप है जिससे पानी बहाना है, तो उस पाइप के जो एलिमेंट हैं और जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जब तक उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा तो पानी उस पाइप से ट्रेवल कर ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कह रहा हूं? अगर उस पाइप के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, तो जैसे देखो मैं कह रहा हूं, कैसे बताऊं, जैसे ये मान लो है, ठीक है, ये मान लो है, तो इसमें ग्लास में जो पानी है और जो इसमें ये ग्लास का मॉलिक्यूल है स्टील, इसके बीच में अट्रैक्शन है। और इसका जीता जागता एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर अट्रैक्शन नहीं है तो इसका जीता जागता एग्जांपल आप देख लो। अगर कोई गौर से देख रहे होगे तो यहाँ पे पानी अटैच्ड है, यहाँ पे आपने भी घर में कई बार देखा होगा ऐसा, यहाँ पे पानी अटैच्ड है। बहुत सारे बच्चों को अब दिख रहा होगा, अंदर में कई सारे मॉलिक्यूल है पानी के अटैच्ड, दिख रहा है सरफेस से। अगर अट्रैक्शन नहीं है तो अटैच्ड कैसे है? और आप सुनो, उसी अट्रैक्शन की वजह से अगर पानी को नीचे से धक्का मारा जाए या पानी को ऊपर से खींचा जाए, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, जैसे मान लो कि यहाँ तक पानी पहले भरा हुआ है, उसको यहाँ से और ऊपर आना है, तो जो सरफेस वाला वाटर मॉलिक्यूल है, ऊपर वाले जो गिलास के जो सरफेस अभी फ्री है,
उनके साथ अट्रैक्शन शो करता है और ऊपर आया, फिर वो सरफेस वाला ऊपर वाला से अट्रैक्शन किया, ऊपर आया, और इस तरीके से पानी का अपलिफ्टिंग हो जाता है। ये पूरा मैकेनिज्म आप पढ़ते हो फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ग्लास डेड पार्टिकल है, डेड मॉलिक्यूल्स है, डेड एलिमेंट है। मान लो कि जाइलम का जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल है, अगर इसमें और पानी के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट नहीं होगा, तो पानी का कंडक्शन इससे पॉसिबल नहीं है। और यही बात एनसीईआरटी आपको लिखती है कि जाइलम ट्रैकिड एंड जाइलम वेसल्स आर डेड एलिमेंट एंड it is helpful to create a force which helps in conduction of water. मुझे पता है आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, सर उस फोर्स का नाम बता दीजिए। मैं जानबूझ के अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक फोर्स का नाम नहीं बताऊंगा, मैं 4 फोर्स का नाम बताऊंगा, समय आने पे बताऊंगा। यहाँ पर आपको केवल ये जिक्र किया गया कि उस ग्लास मतलब कि जाइलम वेसल और ट्रैकिड के एलिमेंट और वाटर के बीच में अट्रैक्शन है, केवल ये अट्रैक्शन की वजह से वाटर का कंडक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, ये मेन अट्रैक्शन है, लेकिन इसके अलावा पानी पानी के बीच में भी अट्रैक्शन है, और भी 2 फोर्सेस है, वंडरवॉल अट्रैक्शन वगैरह भी है। तो हम सारी बातों का जिक्र करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। एनसीईआरटी के उस लाइन को मुझे समझाना था, समझा दिया। देन फिर बच्चे सोचने लगते हैं, सर अगर ऐसा है कि कंडक्शन के लिए ट्रैकिड और वेसल डेड हुआ, तो कई सारे बच्चे सवाल कर देते हैं, सर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से भी तो फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन हो रहा है, तो ये डेड क्यों नहीं हुआ? कितने बच्चों को अब ये डाउट आया? हाथ खड़ा करो तो। अगर ऐसा बोला जा रहा है कि वाटर के कंडक्शन के लिए ही ट्रैकिड और वेसल डेड हुए, तो फोटोसिंथेसिस के कंडक्शन के लिए सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को डेड हो जाना चाहिए था, वो लिविंग रह के कंडक्शन कैसे कर रहा है? तो ये तो कह रहा हूं ना, धैर्य रखिए, प्लांट फिजियोलॉजी में काफी डिटेल में सारी बातें पढ़ने वाले। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब में मिलके जो दोनों फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन कर रहे हैं, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर जिम्मेवार है, इसके लिए टर्गर प्रेशर जिम्मेवार है। टर्गर प्रेशर तो बहुत कम, मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर जिम्मेवार है। और वो ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से चेंज होता है, इन सारी बातों का मैकेनिज्म आपको हम पढ़ाएंगे डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी। तभी कह रहा हूं कि यहाँ से प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट कनेक्टेड होने लग गए। तो ये चीजें अभी फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल्स डेड होते हैं और ये वाटर कंडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, जबकि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल लिविंग होके कंडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस का, और उसके लिए उसको डेड होने की आवश्यकता भी नहीं है। हर किसी के कंडक्शन का अपना अपना मैकेनिज्म, हम वो सभी पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपके सामने एक साथ लिख दिए। नाउ अभी मैं अगले मीटिंग में सेपरेटली स्टार्ट करूंगा जाइलम, और जाइलम के एक एक एलिमेंट को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल। ठीक है, इस मीटिंग का 7 मिनट बचा है, नहीं अगले मीटिंग में लेते हैं। आ जाओ, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो फिलहाल आप पूछ सकते हैं। अभिषेक। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर ट्रैकिड और वेसल्स में सर मेनली एक कंपोनेंट को चुना जाए तो? नहीं नहीं, एक नहीं, दोनों मिलकर कंडक्शन करते हैं, दोनों मिलकर कंडक्शन करते हैं। अब अगर आपसे पूछेगा कि एक चूज करना है तो किस प्लांट में चूज करना है, उस हिसाब से आंसर देंगे। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपसे बोला गया है टेरिडोफाइटा का मेंबर, अगर आपसे बोला गया है जिम्नोस्पर्म का मेंबर, या कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का आंसर मेंबर, तब आंसर होगा ट्रैकिड। और अगर आपसे पूछा गया है एंजियोस्पर्म का मेंबर, तब आंसर होगा वेसल। अदरवाइज ट्रैकिड और वेसल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दोनों होते हैं, और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में केवल ट्रैकिड होता है। इस बातों का जिक्र अभी हम करेंगे अगले मीटिंग में। तो आप किस पर्टिकुलर प्लांट में पूछ रहे हैं पहले ये डिसाइड कीजिए, तब हम डिसाइड करके बता देंगे ट्रैकिड वेसल में मेन आंसर क्या होगा। और अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तो दोनों कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम के अंदर। ठीक है, और कोई डाउट है अभिषेक? नो सर। प्रतीक, No, sir. राजेश्वरी, No, sir. विभा, शिवानंद,
सुमन, नो विवेक, नो सर। ये चार्ट कल क्लास के पहले हर कोई बना के भेजेगा। इस चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगले मीटिंग में स्टार्ट करते हैं जाइलम के एक एक कंपोनेंट को डिटेल में।